सकलैन मियाँ आदमी बनाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है आदमी बनाना। एक आदमी बनाना मुश्किल है, चे जाए कि आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी बनाता चला जाए, ऐसा सांचा बनाए जिसमें आदमी नए सिरे से ढलता जाए और निकलता जाए। इधर सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, तुम भी सकलैनी, हाँ हम भी तुम भी सकलैनी, हाँ हम भी सकलैनी। ये जो आदमी बनाने वाला काम है ना, ये बड़ी फजीलत वाला काम है। दूसरा तरीका मशाइख का ये है कि वो किताब लिखते हैं, तहरीर करते हैं, तसनीफ करते हैं, तहकीक करते हैं। ये काम भी बड़ा है, लेकिन याद रखो आदमी बनाने का काम किताब लिखने से बड़ा है। उस अजीम शख्सियत को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जिनके सिलसिले की खानकाहें न सिर्फ पटना के अंदर बल्कि बांग्लादेश के अंदर बेशुमार और लातादाद खानकाहें आपके सिलसिले की हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में आपका एक ख़ास मकाम व मर्तबा है। आपकी जो ज़ाती लाइब्रेरी है उसमें मखतूतात मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ साथ बेशुमार लातादाद किताबें मौजूद हैं जो तसव्वुफ़ के मौज़ूआत पर हैं। मोहतरम हजरात, ऐसी शख्सियतें बहुत कम नसीब होती हैं। ये हमारे लिए, हम सकलैनियों के लिए बड़े फ़ख्र व मसर्रत की बात है कि आज वो अजीम हस्ती जिसका कि बड़ी देर से हमें इंतज़ार था, वो रौनक स्टेज हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, बसद अदब व एहतराम, खानकाह मुनमिया के सज्जादा नशीन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। जब किसी नेक काम को करने में कोई दुश्वारी हायल हो, कोई परेशानी हायल हो, कोई रुकावट हायल हो, इबादत का सवाब बढ़ जाता है। आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज का सवाब तय है, लेकिन कोई नमाज न पढ़ने दे और तब पढ़ रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप सजदा कर रहे हो, बड़ी बात है, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ। लेकिन उस सजदे की तो बात ही अलग है जिस सजदे को करने में कोई रुकावट हायल करे। तो उस सजदे का आलम यह है कि उस सजदे का करने वाला इस कदर बुलंदी तक पहुंचता है कि सजदा भी पीछे मुड़ के देखता है कि सजदा तो यही रहा, सजदा करने वाला कहां पहुंच गया। इसीलिए माइक बंद हो जाए, रोशनी चली जाए, कोई उठा के आपको यहां से वहां पहुंचा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगन एक होनी चाहिए। मैं आपसे क्या कहूं, मस्जिदों में नमाज तो मिल जाती है, मदरसों में निसाब तो मिल जाता है। 5 वक्त की नमाज हुजूर पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम के 5 वक्त की नमाज को याद दिला देती है। लेकिन 24 घंटा अगर कोई नबी की मजलिस को देखना चाहे
कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब जलवत में होते थे, खलवत से निकल के बाहर आए, जलवत में तशरीफ फरमा हुए, तो क्या होता था, कैसा लगता था? अगर कोई देखना चाहे तो दुनिया में कहीं देखने को न मिलेगा सिवाय खानकाह के। शेख की तशरीफ मौजूद है और मुरीदीन उन पर बिल्कुल उसी तरह निसार हो रहे हैं जैसे शम्मा पर परवाने, एक टक देखे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बिदअत है? अगर आपको ये बिदअत नजर आई तो इसके मतलब ये कि आप शरीयत को बिदअत कह रहे हैं। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जलवत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मी व अब्बी फिदा बल रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर तशरीफ फरमा रहते थे, सहाबा उनको एक नजर देखते रहते थे, नजर झपकती नहीं थी। हाँ, ये होता था कि सरकार ने नजर उठाई तो सबकी नजर झुक गई, सरकार ने नजर घुमाई तो सबकी नजर सरकार पर रुक गई। नजरों की ताब न थी, लेकिन नजरों को ये ताब थी कि हुजूर को कभी भी भर जी देखना नसीब हो जाए। और ये मंजर कहीं नजर नहीं आता सिवाय खानकाह के। और खानकाह भी कौन? सकलैनी खानकाह में अलग बात है। ये सकलैनी खानकाह प्रोपेगेंडे की खानकाह नहीं है, इश्तिहार की खानकाह नहीं है, एडवर्टीजमेंट की खानकाह नहीं है। ये बहकाई, फुसलाई, समझाई, ठहराई खानकाह नहीं है। ये वो खानकाह है जिसमें शेख मौजूद है। शेख से मुरीद का रिश्ता इस कदर करीब का है कि खबरदार किसी मुरीद ने यह कहा है कि हम करीब हैं, वो कहेगा चलो तुम हटो, जो हम करीब हैं सो तुम क्या करीब। शेख मुरीद को पहचानता है, मुरीद शेख को पहचानता है। ऐसा नहीं कि भीड़ में, धक्के में मुरीद हो गए, न शेख को जी भर के देखा और न शेख ने मुरीद को देखा। वो मुर्शिद की गहरी आंखें है ना, वो मुर्शिद की चश्मे मुतहर, उसके अंदर डूबा हुआ मुरीद है ना। शेख जब नजर उठाते हैं तो मुरीद को ऐसा पहचानते हैं कि ये भी बता देते भोपाल से आया है, तो गुजरात से आया है, ये गुजर है ना, ये जंगल से आया है। ये है शेख। यहां शेख के पास बॉडीगार्ड नहीं रहता, यहां पर शेख के पास पहलवान नहीं रहता। क्या बात? यहां शेख के पास कोई पास दिलाने वाला, अंदर पहुंचाने वाला नहीं रहता। शेख से मुरीद का रिश्ता बिला वास्ता है। आप कहेंगे ये सब तो शेख की जिंदगी का वाकया आप बयान कर रहे हो। मुझे याद आया कि एक बड़े शेख से, शेखुल मशाइख से किसी ने पूछा था, हुजूर अल्लाह न करे कि आप हमसे पहले जाएं, अल्लाह करे कि मेरी नमाज़े जनाजा आप पढ़ाएं, लेकिन अगर यही फैसला हुआ कुदरत से
कि आप चले गए और हम रोते रहे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। हम तो आपको देखकर जीते हैं, हम तो अपना घाव आपको देखकर भरते हैं, हम तो अपने दर्द को आपके दीदार का फाहा लगाते हैं, हम तो अपने जख्म पर आपके मुखड़े का मरहम लगाते हैं, हमारा क्या होगा। तो शेख ने कहा था, सुनो, जब शेख जिंदा होता है नजर के सामने हालत जाहिर में, तो ऐसा होता है जैसे न्याम में तलवार, तलवार जिस तरह न्याम में होती है उसी तरह शेख अपने हालत जाहिर जिंदगी में होता है। और जब शेख इस दुनिया से चला जाता है तो वो ऐसी तलवार हो जाता है जो न्याम से बाहर हो। वाह, जो न्याम से बाहर हो ऐसी तलवार हो जाता है। तो शेख कभी दूर नहीं होता, और जब शेख दूर नहीं होता तो शेख तो नायब है। याद रखो, शेख की अपनी हैसियत कुछ नहीं है, शेख क्या है, नायब है। किसका? उसका जो सारी शेखी का दूल्हा है ना, जो सारी मशाइखत का सुल्तान है, जो सब नबियों का सरदार है, जो रसूलों का सैयद है, जो सैयद कुल है, उसका नायब है। तो जब नायब नजरों से ओझल नहीं होता तो जो असले शेख है वो कब ओझल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ये तो उन्हीं के देखने के बहाने कि कभी सखलैन बन के देखते हैं, कभी शराफत बन के देखते हैं, कभी शुजाअत बन के देखते हैं, कभी दरगाही बन के देखते हैं, कभी मुजद्दिद अल्फसानी बन के देखते हैं, कभी बहाउद्दीन नक्शबंद बन के देखते हैं, और कभी मौला अली बन के देखते हैं, और कभी इस तरह देखते हैं कि सबको दिखाते हैं और सब उन्हीं से देखते हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बरेली शरीफ, इसकी दो खानकाहें, एक चिश्तिया फैज बांट रही है, वो है खानकाहे नियाजिया। सुभान अल्लाह। चले जाइए तो आपको लगेगा इसका हर कोना चिश्त 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 का कलमा पढ़ रहा है। ये वो कलमा पढ़ रहा है जहां सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रोशनाई चिश्त में चमक रही है। और दूसरी खानकाह सकलैनिया है जहां आपको कादरी फैजान नजर आएगा। यानी बरेली शरीफ में चिश्तियत और कादरियत का ये दो अहम मरकज आपको बता रहा है कि देखो ये दो स्टैंडर्ड हैं सूफियों के काम करने के, अहले तसव्वुफ के काम करने के, ये दो मिजाज हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं हजरत की खिदमात पर जब एक नजर डालता हूं तो मुझे एक दिलचस्प चीज सामने नजर आती है कि मोटे तौर पर शेख जो काम करते हैं उसके दो तरीके हैं या काम के दो नतीजे हैं। तरीके हैं या नतीजे हैं, बात एक है। तरीका नहीं होगा तो नतीजा कहां से आएगा, और नतीजा तरीके को बता रहा है। पहला तरीका यह है कि शेख आदमी बनाता है, शेख आदमी बनाता है, और ये बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं आदमी बनाना। एक आदमी बनाना मुश्किल है,
चे जाए कि आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी बनाता चला जाए, ऐसा सांचा बनाए जिसमें आदमी नए सिरे से ढलता जाए और निकलता जाए। इधर सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, तुम भी सकलैनी, हाँ हम भी तुम भी सकलैनी, हाँ हम भी सकलैनी। ये जो आदमी बनाने वाला काम है ना, ये बड़ी फजीलत वाला काम है। दूसरा तरीका मशाइख का ये है कि वो किताब लिखते हैं, तहरीर करते हैं, तसनीफ करते हैं, तहकीक करते हैं। ये काम भी बड़ा है, लेकिन याद रखो आदमी बनाने का काम किताब लिखने से बड़ा है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे दलील है। दलील भी सुन लो, फिर बात को मानो ना मानो आपको इख्तियार है। मैं फतवा देने नहीं आया हूं कि मेरी बात नहीं मानोगे तो गए, है ना। आदमी बनाना बड़ा काम इसलिए है कि ये सीधे सीधे पैरवी नबूवत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आदमी बना रहे थे, आदमी गढ़ रहे थे। आदमी की तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू ताला के फजल से की जा रही थी। एक नई शक्ल सूरत, फिक्र आहंग, नया सांचा ढाल के दे रहे थे। कलमा पढ़ा और कल्बे माहियत हो गया, बदल गया आदमी, इनकलाब आ गया, क्रांति आ गई। कलमा पढ़ने के पहले कुछ और था, कलमा पढ़ते ही उस आदमी का एक नया जन्म हो गया, एक नई शख्सियत सामने आ गई। ये काम बारगाहे नबूवत से हो रहा था और इसीलिए आदमी बनाने वाला काम अफजल है और किताब लिखने वाला काम अहम है, बहुत अहम है, लेकिन वो आदमी बनाने के मुकाबले में सानवी हैसियत का हामिल है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, गरीब नवाज ने एक किताब नहीं लिखी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजाए ख्वाजगान, हम सब के सर का ताज, है ना। और हम तुम हैं क्या, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है। अरे जो हैसियत वाले थे वो गरीब नवाज की बारगाह में झुके झुके, डरे डरे हाजिर होते थे, इसलिए कि उनकी आंखें देख रही थी कि ये आदमी बनाने वाला कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। ये गरीब नवाज, इनके रुतबे की बुलंदी यही है कि इन्होंने आदमी बनाने का कारखाना खोला और उस कारखाने में अपने बाद दिल्ली में ख्वाजा कुतुब को बैठाया और कहा, देखो हम लोग आदमी बनाते हैं, तुम भी आदमी बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। आदमी बनाया और ख्वाजा कुतुब ने भी बहुत गौर से देखा कि बाल बच्चे तो मेरे शेख के भी थे और बाल बच्चे मेरे भी हैं। जान लो, गरीब नवाज के भी औलाद मौजूद। आज भी जाओगे तो बताया जाएगा कि ख्वाजा साहब के साहबजादे हैं, वहां झुक के सलाम करो, उनकी चौखट को बोसा दो, हम निस्बत के कायल हैं। याद रखो, अपने पीर की निस्बत अगर तुमको दूसरी निस्बतों से बेनियाज बनाती है तो ये झूठी निस्बत है। याद रखो, बीच में एक जुमला मेरे जबान से निकल रहा, हो सके तो लिख के रख लेना और किसी फतवाबाज को दिखा भी देना, हो सकता है फतवा दे दे। अगर किसी के पीर की निस्बत दूसरी निस्बतों को उसके सामने बेमाना बनाती हो
तो वो पीर की निस्बत भी झूठी है। अगर पीर की निस्बत किसी के पास मौजूद है, अच्छा चलो एक भोंडी मिसाल लेते हैं, भोंडी मिसाल, बिला तशबीह हो तमसील। तशबीह मत और तमसील मत लेना। जो बीवी वाला है वही समझेगा कि दूसरे की बीवी का क्या मामला है ना। शादी हो गई है, मियां बीवी है, वही ना जानता है कि मियां बीवी का क्या मामला है। अब मियां बीवी वाला हो के किसी के मियां बीवी के रिश्ते की लाज उसको समझ में ना आए तो वो झूठा मियां बीवी है ना। बात समझ में आती है। ये एक दुनियावी मिसाल, सती मिसाल, जरा अच्छी तरह समझाने के लिए। आजकल बहुत हो गया है, हम बड़े निस्बत वाले हैं, इनकी निस्बत हमको नहीं सूझती, उनकी निस्बत हमको नहीं सूझती। ये झूठी निस्बत है जो दूसरों की निस्बतों को देखने नहीं देती, समझने नहीं देती। निस्बत वाला तो वही है जो अपनी निस्बत का भी कदरदान हो और इनको देखे और कहे इनको फलां से निस्बत है, हम तो निस्बत वाले हैं, अपनी निस्बत के भी कदरदान, इनकी निस्बत के भी कदरदान। गरीब नवाज के बेटे के दर पर इज्जत से सलाम करो, हुजूर आप बड़े के बेटे हैं, आप भी बड़े हैं। लेकिन गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुब का इंतखाब किया था, चूंकि आदमी बनाना था। आदमी बनाने के लिए ख्वाजा कुतुब का इंतखाब हुआ और ख्वाजा कुतुब ने भी देखा कि शेख ने अपने बाल बच्चों के रहते हुए मेरा इंतखाब किया, तो हमें भी आदमी बनाने के लिए किसी आदमी का इंतखाब करना होगा जो आदमी गर हो, इंसान गर हो। तो नजर जाके ठहर गई बाबा फरीद पर। कहा फरीद, मेरे बच्चों में तो तू ही बाबा बनने के लायक है, इधर आ। हम लोग आदमी बनाने का कारखाना खोला है, किसके हवाले करे कारखाना? वो तू है जिसके हवाले किया। सुभान अल्लाह, सुभान। वाकया भी सुना देते हैं आपको। जब ख्वाजा कुतुब का विसाल हुआ दिल्ली में, तो बाबा फरीद हांसी में थे। हांसी हरियाणा के पास, हांसी बड़ी मशहूर जगह है। कभी मौका मिले तो हांसी जाना, और जिस दरगाह पर जाओ, जिस बारगाह में जाओ, पहले जाकर वहां सलाम करो और कहो कि हजरत सकलैन का गुलाम आया है, पीरे सकलैन का नामलेवा आया है, हम सकलैन के बेदाम गुलाम हैं। याद रखो, कोई बारगाह हो वहां पहचान एक ही है कि तुम किसके दस्त गिरफ्तार हो। इसको कभी मत भूलना, चाहे कोई बारगाह हो, है ना। ये ऐसा आधार है कि ना हो तो तुम निराधार हो, है ना। और ये आधार है तो समझ लो कि तुम्हारा बेड़ा पार है। जहां जाओ सकलैन से अपने आप को पहचानवाओ। हांसी जाना, और हांसी जाना तो हजरत सकलैन को याद करके जाना और देखना हांसी की हाजिरी का मजा, है ना। तो हांसी में बाबा फरीद को अजीब सी कैफियत तारी हुई। इस अजीब सी कैफियत को तसव्वुफ की इस्तिलाह में इनक़िबास कहते हैं। इनक़िबास, इनक़िबास को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जब किसी काम में दिल न लगे, मन उचाट हो जाए, है ना, खाना अच्छा न लगे, पानी में मजा न मिले, तकबीर कहे तो ले, लज्जत गायब हो जाए, पढ़े याद ना हो, लिखे गलत लिखा जाए, इसको क्या कहते हैं? इनक़िबास।
बाबा फरीद को इनकबाज हुआ। देखो कैसा मुरीद होता था। इनकबाज हुआ तो एक बैक एहसास हुआ कि मेरा इंशराह तो पीर के सदक़े में था। क्या बात है कि पीर मौजूद और मुझे इनकबाज, ऐसा हो नहीं सकता। क्या मामला है, क्या हो रहा है? इतनी तबीयत घबराई। अब जरा अपने दिल को टटोलो कि सकलैन मियां जब रुखसत हुए थे तो दिल मचला था कि नहीं, दिल घबराया था कि नहीं, दिल को पसीना आया था कि नहीं, और नहीं आया था तो अभी भी वक्त है। दिल को वजू वजू करा के फिर सकलैन मियां की चौखट पर ले जाओ और कहो हजरत फिर से एक बार मुरीद कर दिया जाए, है ना। याद रखो, अगर कोई मुरीद से गलती हो जाए तो शरीयत की तरीकत कहती है कि अगर कोई चीज न मिले तो शेख के मजार पर हाथ रख के फिर इस्तगफार करे, पायती पकड़ के शेख की कहे अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये शेख है और ये मुरीद है ना। और नहीं तशफ़ी हो तो फिर जानशीन मौजूद है कि ए गाजी जरा मेरे नफ्स पर भी गज़ा फरमा दे, फतह हो जा मेरा नफ्स भी। तेरे को मेरे पीर ने गाजी बनाया है, जरा मेरे नफ्स पर भी फतह का झंडा गाड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। तब बाबा फरीद हड़बड़ा के निकले हांसी से, किसी को कुछ कहा हुआ नहीं, निकले तो एकदम दीवाना वार चले आए हांसी से दिल्ली पहुंचे। महरौली शरीफ के करीब पहुंचे तो देखा क्या कुछ है, हंगामा सा, भीड़ है, गली गली में आदमी है। तो आवाज सुनने की कोशिश किया कि हुआ क्या। पता चला कि ख्वाजा कुतुब रुखसत हो गए, ख्वाजा कुतुब रुखसत हो गए, ख्वाजा कुतुब रुखसत हो गए। हजरत ने कहा अल्लाह, यही तो था जो इनकबास का सबब था, यही तो था जो इनकबास का सबब, है ना। अंदर गए, जैसे ही अंदर पहुंचे ख्वाजा कुतुब के मुरीदों ने पहचाना, अरे ये तो बाबा फरीद है। आइए हजरत, आइए आइए आइए, आपके पीर तो सब आप ही के लिए दे गए हैं। ये देखिए उनका खिरका, ये उनकी लाठी, ये उनकी खड़ावन, ये उनकी जानेमाज, ये सब आपको दे गए हैं। जैसे लोगों को मालूम हुआ कि बाबा फरीद के जानशीन यही है, भीड़ लग गई मिलने वालों की। रो भी रहे थे लोग और इनसे दस्तबोसी भी कर रहे थे, इसलिए कि जब कोई शायख रुखसत होता है और नया जानशीन सज्जादा नशीन होता है तो दो कैफियतों का इत्तिसाल होता है, दो तरह की कैफियत गले मिलती है, शेख के जाने का गम और शेख का काम आगे बढ़ाने वाले के आ जाने की खुशी। ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं शेख का चहलुम और नए सज्जादा की दस्तार बंदी, सज्जादा नशीनी जो हुई। बाबा फरीद को बैठा दिया गया। जरा सुनो तवज्जो के साथ, आदमी बनाने का तस्करा हो रहा है। आदमी बनाने की एकाक दो तरकीब मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। बाबा फरीद को 3 दिन हो गए, बाहर नहीं निकल सके। नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ी जाती, फिर मिलने वालों का तांता बन जाता। ख्वाजा कुतुब के जानशीन से लोग मिल रहे हैं। 3 दिन के बाद बाबा फरीद को थोड़ी सी फुर्सत मिली तो सामने गेट से बाहर निकले। कहा? ख्वाजा कुतुब की खानकाह से बाबा फरीद बाहर निकले। बाहर जैसे ही निकले तो देखा कि अरे एक अधनंगा आदमी, अधनंगा, बिस्टी बांधे हुए, कपड़ा ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए एक आदमी हड़बड़ा के आगे बढ़ा और धड़ाम से पैर पर गिरा। बाबा फरीद ने हड़बड़ा करके गिरते हुए उस आदमी को देखा तो पूछा, अरे सरहंगा, सरहंगा तू कब आया? तवज्जो चाहता, सरहंगा उसका नाम रहा होगा, कोई देहाती है, कोई आदिवासी है, कोई बैकवर्ड है जिसकी कोई गिनती नहीं है, कपड़ा पहनने का शऊर नहीं है, कपड़ा पहनने की तहजीब नहीं है,
पैर पर गिर गया है, हजरत उसको उठा रहे हैं, पूछे तू कब आया, तू कब आया? कहने लगा बाबा आप तो हांसी से बिना कहे चले आए, मेरा भी दिल बड़े जोर से धड़का। सुभान अल्लाह। जब पीर के साथ मुरीद का दिल न धड़के तो काहे को मुरीद हुआ है ना? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे दिल पर उतारा है उसे मैंने अबू बकर के दिल पर उतार दिया। जो मेरे दिल में अल्लाह ने डाला है उसे अबू बकर के दिल में डाल दिया है ना? तो क्या डाला था सरहंगा के दिल में कि कहते हैं आप तो निकल गए, मेरा दिल भी बड़े जोर से धड़का। अब इस दिल को संभाले कि आपको खोजे, सोचा कि दिल लेके आपको खोज चले, है ना? तो आप आगे आगे हम पीछे पीछे, आप तो अंदर चले गए, हमको अंदर कौन जाने दे। जब हम अंदर जाने चाहते हैं लोग ठेल के भाई नंगा अंदर जाके क्या करे, बाहर करो बाहर करो। अरे ये नंगा कहां से आ गया, ये अंदर जाके क्या करेगा, इसको बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। हुजूर 3 दिन हो गए गेट पर इंतजार में है कि आप बाहर आइएगा और हमसे मुलाकात होगी। 3 दिन गुजर गए, हम बाहर हैं। 3 दिन हो गए, दरवाजे पर आपकी जियारत का मुंतजिर पड़ा हुआ हूं। बाबा फरीद ने घूम के शेख की खानका देखी और फरमाया जहां सरहंगा को दाखिल होने की इजाजत न हो वहां बाबा फरीद कितनी देर रह सकेगा। मैं भी चला। आदमी बनाते हैं, और जब कोई आदमी बनाता है, अच्छा कुम्हार को देखा, वो छोटी सी कुलिया भी बनाएगा तो उसको एक एक कुलिया की कदर होगी। आपके पैर से कुलिया टूट सकती है, कुम्हार के हाथ से नहीं टूट सकती। सरहंगा की कदर किसको होगी, जो आदमी बनाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग भीड़ की कदर जानते हैं, भीड़ दिखाते हैं, भीड़ गिनाते हैं। सकलैन मियां आदमी बनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी बनाते थे, एक एक आदमी बड़ी पूंजी की चीज है। ये सब तो सियासी पार्टियों से सीख लिया गया है कि बहुत भीड़ लगे, है ना? मालूम नहीं है, अरे किसी नबी को एक उम्मती भी मिला तो उम्मती के कम होने से उसके दर्जाए नबूवत को न कभी गहन लगा है न लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात। गनीमत है कि कोई आदमी हो जाए। आदमी बनाने का काम बाबा फरीद ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के हवाले किया। आदमी, है ना? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आदमी बनाते रहे। एक बार फरमाया भी है, मेरे पीरों ने कोई किताब नहीं लिखी है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का फरमान फवाइदुल फवाद में मौजूद है, मेरे पीरों ने कोई किताब नहीं लिखी है, आदमी बनाया है। है ना? इसलिए ये मैंने जो इतनी लंबी तमीद बांधी कि कभी तुमसे कोई पूछे सकलैन मियां ने कोई किताब लिखी थी, कोई किताबचा लिखा था, तो उसे बताना कि मेरे शायख ने आदमी बनाया है। मेरा शायख आदमी बनाता था, है ना? मेरे शायख का बनाया हुआ आदमी देखोगे, चलो हम दिखाते हैं तुमको। एक एक आदमी, मेरे शायख की मेहनत, मेरे शायख की आंखों की तासीर, मेरे शायख के आंखों की करामत है उनका एक एक मुरीद।
है ना। अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आदमी कैसे बनाते थे जरा देखो। लोग आदमी बन नहीं पाते तो आदमी बनाएंगे क्या? अब हम आदमी बन ही ना पाए तो हम क्या आदमी बनाएंगे? हम तो खुद इस चक्कर में हैं कि कोई हमको आदमी बना दे, है ना। तब आदमी कैसा होता है, आदमी किसको कहते हैं? देखो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इस बर्रे सगीर का वो अजीम तरीन सूफी है कि उनके बाद का कोई सूफी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने महबूब इलाही की तरफ इस निगाह से न देखा हो कि ऐसा जमाल तो आया नहीं कहीं नजर। ऐसा कामयाब शेख, महबूब इलाही, लाजवाब शेख, बेमिसाल शेख। ये तो बाद वालों का हाल है। और जो पहले वाले हैं, जो हजरत के मशाइख हैं, वो मुड़ मुड़ के देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे कमाल को समेट के निजामुद्दीन औलिया पर बरसा दिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके जमाने में एक बहुत मशहूर बुजुर्ग हुए जिनका नाम है शेख रुकनुद्दीन रुकने आलम मुल्तानी। मुल्तान अब पहले हिंदुस्तान में था, अब तो पाकिस्तान में चला गया। क्या बोला जाए, सरहद बदल जाए, सीमा बदल जाए तो पैमाना भी बदल जाता है। बड़ी खतरनाक बात है। बिहार बट के झारखंड हो गया। अब झारखंड को अगर बिहार कह दीजिए तो खा जाने वाली निगाहों से कोई आपको देखेगा, लेकिन उसको बताइए कि ये कल का बिहार है। परेशान खातिर ना होइए, ऐसा ना कीजिए। मुल्तान चला गया पड़ोसी मुल्क में। मुल्तान के बहुत बड़े शेख, शेख रुकने आलम मुल्तानी, बादशाह, दिल्ली का बादशाह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से जब चिढ़ता है, हसद करता है। एक बात मालूम हो गई कि जब आदमी बनाओगे तो हसद भी किया जाएगा। जब आदमी बनाओगे तो हसद किया जाएगा, है ना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से जब बादशाह को हसद हुआ तो उसने सोचा कि इनके मुकाबले में कोई शेख लाना चाहिए, इसलिए कि शेख का काट शेख ही होगा। ये बहुत मशहूर तरीका है कि किसी शायर को नीचा करना है तो कोई दूसरा बड़ा शायर ले आओ, है ना। किसी बड़े मुकर्रिर को अगर धत्ता बताना है तो कोई भत्ता बताने वाला बड़ा सा मुकर्रिर ले आओ जो तय करके आवे कि इतना लेंगे, तभी वो बड़ा मुकर्रिर होगा, न तो हो नहीं सकता, है ना। तब अब सवाल ये उठता है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुकाबला करने के लिए शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी को बादशाह ने शाही दावत दे के बुलाया। जब शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी आए तो बादशाह ने पूरी तैयारी की थी इस्तकबाल की कि दिल्ली वालों को पता चल जाए बहुत बड़ा शेख आ रहा है और बादशाह उसका अभिनंदन अभिवादन करेगा। जाहिर है कि बादशाह अभिनंदन करेगा तब तो जनता उस पर लहालोट हो जाएगी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक रोज अपनी खलवत से बरामद हुए और कहा कि चलो जरा शेख रुकनुद्दीन आ रहे हैं, बादशाह के इस्तकबाल से पहले हम इस्तकबाल कर लें। इधर से मेन रोड पर बादशाह इस्तकबाल करेगा, हम बरेली की गलियों से होते हुए जरा पहले बाहर निकल जाएंगे और पहले ही शेख रुकनुद्दीन का इस्तकबाल कर लेंगे। इससे पहले कि बादशाह की फौज सलामी दे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आगे बढ़े और दोनों में मुआनका हुआ। बहस खत्म हो गई कि जिसे मुकाबिल बना के लाया जा रहा था उसका इस्तकबाल ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने खुद कर दिया। झंझट खत्म हो गया, सारी बहस खत्म हो गई, मुनाजरे की मजलिस सिमट गई।
खत्म हो गई, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एक शख्स आया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास, कहने लगा, हुजूर जब भी आपकी खिदमत में आते हैं, दिन को आवे या रात को आवे, शाम में आवे या सुबह में आवे, एक बात नोटिस में लाते हैं। पूछा वो क्या? कहा हुजूर जब आते हैं तो आप बिना कुछ खिलाए पिलाए रुखसत नहीं करते, पुकारते हैं, लाओ मियां कुछ है तो ले आओ, इसको खिलाओ, कुछ नहीं तो आप कहते पानी पिला दो, पानी पिला देते हैं, तब रुखसत करते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कुछ नहीं बोले, चुप खामोश सुन रहे। आदमी अगर तारीफ करे तो फौरन खुश नहीं होना चाहिए, क्यों तारीफ कर रहा है ये भी देखना चाहिए। जब वो तारीफ कर चुका तो उसके बाद उसने कहा कि हुजूर लेकिन एक बात है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि वो क्या बात है? कहा हुजूर हम तो जब आते हैं तो आप कुछ खिला देते हैं, लेकिन वो जो मुल्तान से आए हुए हैं ना, शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी, उनके पास भी हम जाते रहते हैं, कभी खिलाते हैं कभी कुछ नहीं खिलाते, न पानी पिलाते हैं न दाना खिलाते हैं। मुलाकात कर लिया, हो गया, रुखसत हो गया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, क्या ख्याल है आपका? फतवा दे देते, जो न खिलाए वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है ना। पहले अपने अमल की दलील दी। क्या दलील दी? कहा सुनो, सूफिया के यहां एक हदीस पर अमल है, ये सकलैन मियां की खानकाह में इसी हदीस पर अमल था। मन ज़ारा हय्यन व लम यरज़ुक़ मिन्हु शैअन फ़कअन्नमा ज़ारा मय्यता। जो किसी जिंदे से मिलने को जाए और वहां कुछ चखे नहीं तो उसने मुर्दे से मुलाकात की। सकलैन मियां याद आ गए। हजरत सकलैन मियां, अल्लाह उनकी कब्र मुबारक पर हजारों सलाम बरसाए, रहमत बरसाए, अल्लाह उनसे राजी हो और जिससे वो राजी अल्लाह उससे राजी हो। पानी पिला देते, कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। बाहर से आया हुआ मुरीद, हजरत कहते बात बाद में होगी, पहले इसको खाना खिलाओ। याद आता? मैं सही कह रहा हूं? मैंने देखा है कि फरमाया बात करेंगे, पहले तू खा ले, पहले तू रोटी खा, पहले ले इसको मीठा, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा कर ले तब बात करेंगे, है ना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, सूफिया की खानकाहों में इसी पर अमल है। और तू जो फरमा रहा है कि वो कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते हैं, तो सुन, मैं जाहिरी आदमी हूं, मैं जाहिरी आदमी हूं, जाहिरी काम करता हूं, जाहिरी तौर पर खिला देता हूं, जाहिरी तौर पर पिला देता हूं। वो बड़े आदमी हैं, उनका काम सिर्फ जाहिरी नहीं है, बातिनी भी है। और जो बातिनी लुकमा खिला देने पर कादिर हो वो जाहिर का पाबंद नहीं होता। अल्लाह अकबर, है ना। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आदमी बनाना आसान नहीं है। एक शेख जब दूसरे शेख की इज्जत न कर सके, एक पीर जब दूसरे पीर की इज्जत न कर सके, एक पीर जब दूसरे पीर के मर्तबे की बुलंदी को अपने मुरीदों के सामने जाहिर न कर सके, तो वो आदमी क्या बनाएगा? फतवा दे सकता है, आदमी नहीं बना सकता। दो खानकाह, दो इंस्टीट्यूशन, दो इदारा, दो मकतब, इनके दरमियान जो सेहतमंद ताल्लुक होना चाहिए वो अगर मौजूद नहीं है तो इसके मतलब ये है कि इसको सेहतमंदी हासिल नहीं है।
और ये बहुत जरूरी है कि एक शहर में रहने वाले एक दूसरे के प्रति अपने रवैये को सेहतमंद, तंदुरुस्त, पुरखुलूस, मोहब्बत से भरा हुआ निस्बतों का कदरदान बनाए। अगर नहीं बना सके तो वो दूसरे को क्या सिखाएंगे, क्या सिखा कर भेजेंगे, कैसी तालीम देंगे, कैसी तरबियत देंगे। ये बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इसी तालीम पर अमल कराते हुए गुजर गई कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूली। सुनो कलमा पढ़ने वालों, खबरदार रसूल और रसूल में कभी तफरीक न करना। ठीक उसी तरह वली और वली की तफरीक, पीर और पीर की तफरीक, शेख और शेख की तफरीक अगर कहीं पर दानिस्ता माजल्ला या नादानिस्ता हो रही है तो शेख की ये ड्यूटी है कि वो उसको दुरुस्त करे। इसलिए कि जब नबी के दरमियान तफरीक नहीं हो सकती तो एक उम्मत के वली के दरमियान तफरीक कैसे हो सकती? और इसीलिए आप मुरीदों को भी इस बात का ख्याल रखना है कि हम किसी की निस्बत की तौहीन नहीं कर सकते। हम सब की निस्बत की कदर करेंगे और जो दूसरों की निस्बत की कदर करता है उसी की निस्बत कदर के लायक होती है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, आज सकलैन मियां का पहला उर्स है। उर्स कहां से आप चल के आए हैं? कोई पूछेगा आपसे कहां गए थे? मैं उर्स में गया। मुस्कुरा के कहेगा उर्स, तो उसको बताना हम लोग मुजद्दिदी है ना। हजरत मुजद्दिद साहब सरहिंद से चल के आए थे अपने पीर के उर्स में। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के उर्स में शिरकत करने मुजद्दिद साहब चल के आए थे शिरकत करने। तो हजरत मुजद्दिद की सुन्नत है और तुम सब मुजद्दिदी हो, बल्कि ये पूरा स्टेज भी किसी न किसी निस्बत से मुजद्दिदी है। मैं आपको एक बात बताऊं, सलासिल की गहमा गहमी, बुजुर्गों के जो सिलसिले हैं, इसकी आपसी ताना बाना इसका इतना मजबूत है कि कोई ये इनकार नहीं कर सकता कि हम खालिस कादरी, हमको चिश्तियत नहीं पहुंची। कोई चिश्ती ये नहीं कह सकता कि हम खालिस चिश्ती हैं, हमको कादरियत नहीं पहुंची। खालिसियत यही है कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि हर सिलसिले में हर सिलसिले का फैज पहुंचा है। कोई सिलसिला ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है। एक बात और जान लो, कभी कभी तबर्रुक बढ़ता है, खानकाहों बराबर बढ़ता है। तो तबर्रुक लेने वाला एक हाथ बढ़ाता है, एक हाथ भर गया तो दूसरा भी बढ़ा दिया, है ना। देखा कि और मिल रहा तो दोनों उठा के जेब में डाला, फिर दोनों हाथ खाली है, फिर बढ़ा दिया। अब ये दोनों हाथ भर गया तो आप क्या करें? अब कहां रखे, है ना। और लोग हैं ना, अब क्या करें? इससे पता चला कि लेने वाले का अगर ज़र्फ है तो लेगा, अगर ज़र्फ नहीं है तो नहीं लेगा। अगर कोई कहे कि हमको ना पहुंचा है तो कहे कि तुम्हारा जेबे नहीं था तो तुमको पहुंचता कहां से। जितनी पतीली उतना शोरबा, जितनी रिकाबी उतनी सब्जी। तेरी रिकाबी छोटी थी वरना निस्बत की कौन कमी थी, है ना। हम सब नक्शबंदी हैं, चाहे कोई सिलसिले के हो। नहीं मालूम तो पता करो, कहीं ना कहीं पीर से सिलसिला पहुंचा होगा। और सब नक्शबंदी मिलके बोलो हम सब कादरी हैं, हम सब चिश्ती हैं, हम सब सोहरावर्दी हैं, और ये हक होगा, सच होगा। सलासिल में तफरीक है ही नहीं, और तफरीक करने वाला इस राह का नाबालिग है बेचारा, जबरदस्ती बालिग हो गया है।
इसलिए मुजद्दिद साहब की सुन्नत है। अच्छा, तो मुजद्दिद साहब की सुन्नत है तो एक तबका कहेगा तब भी तो बिदअत ही हुआ। जो काम मुजद्दिद साहब ने किया और उनके पहले ना हुआ था तो वो बिदअत हुआ। तो उसको बताइए कि मुजद्दिद साहब का जमाना तो 11वीं सदी हिजरी है। उर्स तो इस हिंदुस्तान में तब से हो रहा है जब से मुसलमान नजर आ रहे हैं, तब से उर्स हो रहा है। और अगर मुख्खुल मानी, किताब का नाम याद रखो, मुख्खुल मानी, मुख अरबी में तुख्म को कहते हैं, बीज को, है ना। चीनिया बादाम को फोड़ के अंदर से जो बादाम निकलता है उसी को मुख कहते हैं, है ना। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, जिस इबादत में कुछ मांगना ना हो, यानी ऐसी इबादत हो जिसमें कुछ मांगने की नीयत ना हो, ऐसी इबादत जो फकीर बनकर ना की जाए वो इबादत छिलका है, उसमें बादाम है ही नहीं। और जिस इबादत में इबादत करने वाला मंगता, फकीर, साइल बन के इबादत कर रहा हो वो कागजी बादाम है, जिसके अंदर बहुत तंदुरुस्त बादाम मौजूद है ना। तब मुख्खुल मानी एक किताब है जो आज से 650 साल पहले जमा की गई, लिखी गई, मुरत्तब की गई। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, जिनको सुल्तानुल मुहक्किकीन देखा गया कि लौहे महफूज पर लिखा हुआ है। किसने देखा? किसी फिरदौसी मुरीद ने नहीं देखा, अब्दुल्ला शुत्तार ने देखा। बुखारा से आने वाला अब्दुल्ला शुत्तार कहता है कि मेरी निगाह अल्लाह के फजल से लौहे महफूज पर पड़ी तो मैंने देखा कि बायजीद बुस्तामी के लिए सुल्तानुल आरिफीन और मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के लिए सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा हुआ है। मखदूम जहां फरमाते हैं जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, विसाल के बाद जब खिलाफत कायम हो गई, यानी उनके कहने के मुताबिक 9 तारीख को विसाल हुआ रबीउल अव्वल के, 10-11 सर्फ हुए तजहीज, तकफीन, तदफीन और खिलाफत में। 12 रबीउल अव्वल को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा की हैसियत से खाना पकवाया, अहले मदीना को दावत दिया, आओ खाना खा लो। अहले मदीना आए, खाना खाते जाते और रुखसत होते जाते। किसी ने पूछा आज क्या है, किस चीज का खाना है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल यौमा उर्सु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आज हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का उर्स है। एक बुजुर्ग ने पूछा भी था कि उर्स के माना क्या होते हैं, तो दूसरे बुजुर्ग ने जवाब दिया उर्स के मतलब होते हैं खाना खिलाना, खाना खिलाना। बाकी सब हुस्न है, तकरीर नहीं है उर्स। जो मैं तकरीर कर रहा हूं इसे उर्स नहीं है, ये खाना खिलाने के लिए हुस्न मतला है। अब खाना खिलाना तो थोड़ा सा तबक तो लगेगा खाने पर, थोड़ा सा मसाला तो छीटा जाएगा, थोड़ा सा क्योड़ा तो छीटा जाएगा, इत्र क्योड़ा तो छीटा जाएगा। ये तकरीर और ये और वो, ये सब तबक है, इत्र है, इत्र क्योड़ा है, असल चीज तो खाना खिलाना है ना। ये उर्स, आप उर्स में आए हो। अब आखिरी बात, ज्यादा देर आपका वक्त बर्बाद नहीं करना।
आपके शेख ने आदमी बनाया। अगर आदमी बनाया जाए और उसके पहनने खाने का इंतजाम न किया जाए तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाए, है ना। आदमी पैदा किए जा रहे और जब कोई कल कारखाना कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी बाजार में खपत भी होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। बनाए जाए रखे जाए, बनाए जाए रखे जाए, तो उसका इंतजाम तो अल्लाह ताला ने कर दिया है और कहा है अपने नबी से कि हमने जन्नत का सौदा आपकी उम्मत के हवाले से कर दिया है। ये सब जो आदमी बनाया जा रहा है और कलमा पढ़ाया जा रहा है वो जन्नत में उसकी खरीदारी चल रही, खरीदा जा रहा, ले जाया जा रहा। लेकिन याद रखो जन्नत में जाने के लिए आपके पास कुछ आधार भी होना चाहिए। भेड़िया दसान नहीं है कि चले और घुस गए, है ना। हजरत सकलैन मियां ने एक निहायत खूबसूरत कोशिश की। वो पीर थे, मुर्शिद थे, वजीफा सिखाते थे, मुजाहिदा सिखाते थे, मुराकबा सिखाते थे, तौबा सिखाते थे और क्या करते थे, अस्पताल बनवाते थे, स्कूल बनवाते थे, मकतब बनाते थे, मदरसा बनाते थे। बेटी जवान हो गई, बेटा जवान हो गया, शादी का नज्म कराते थे, टेक्निकल ट्रेनिंग की बात कराते थे। एक एक आदमी पर उनकी नजर होती थी, किस इलाके में किस चीज की जरूरत है। बिलाशुबा सकलैन मियां हो सकता है कि कोई अपनी मुरीदों की तादाद ज्यादा बता दे, हो सकता है कोई कहे कि मेरा इंटरनेशनल नेटवर्क है, लेकिन इस मामले में सकलैन मियां का मुकाबला नहीं हो सकता कि उन्होंने जितने अस्पताल खुलवाए, जितने मदरसे बनवाए, जितने स्कूल खुलवाए, जितनी इज्तिमाई शादी की, जितनी फ्री दवाएं बांटी, ये सकलैन मियां का तखस्सुस और इनफरादियत। अब एक और इनफरादियत सुन लो। पीर मियां को मुरीद जितना भी चहीता हो जाए, लेकिन पीर मियां की भी कोई औलाद होती है ना। सकलैन मियां का तो घर मुरीदों का घर था और मुरीद उनकी औलाद। न बैत न अहले बैत। बैत कौन? सकलैन मियां की खानका बैत है। और अहले बैत कौन? सकलैन मियां का मुरीद उनका अहले बैत है। ऐसा शेख, ऐसा मुर्शिद, ऐसा शेख नामदार कि उसने मुरीदों को अपनी औलाद की तरह परवरिश की, इसलिए कि वही उनकी औलाद है, वही उनकी औलाद है। याद रखो, मुरीद शेख की औलाद है, इसलिए कि ये कहा गया मन सलका तरीकी फहुवा वलदी, जो मेरी राह चलेगा वो मेरा बेटा है ना। पीर क्या कहता? जो मेरी राह चलेगा वही है मेरा बेटा, है ना। ये फैसला कुरान में हो गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की मोहब्बत के इजहार के लिए अल्लाह ताला से अर्ज किया, परवरदिगार तूफान तो आना तय है और ये बेटा मेरा इतरा रहा है, बात को सुन नहीं रहा है, बात की नजाकत को समझ नहीं रहा, इतराता हुआ चला है, बैठा है पहाड़ की चोटी पर, पैर हिला रहा है, आहा क्या ठंडी हवा है। परवरदिगार ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, आप कहाँ हैं? ये आपका अहल नहीं है। क्यों अहल नहीं है? इसलिए कि ये आपका मुत्तबे नहीं है ना। इससे पता चला कि मुरीद अगर अपने पीर की इत्तिबा करता है तो वो अपने पीर का औलाद है। इसीलिए ये भी याद रखो कि हर जगह चमड़ी देखा जाता है, कौन खानदान के हो, गुजर हो
कि अंसारी हो क्या हो। अच्छा, आप जानते हो दुनिया में पहचान भी दो तीन किस्म की है। एक पहचान ये होती मैं सैयद हूं, मैं पठान हूं, मैं अंसारी हूं, मैं शेख हूं, लिखा जाता। बाज जगह तहदीस नेमत के लिए लिखा जाता। कुरान कहता है कि ये पहचान का एक जरिया, पहचाने जाओ। और दूसरा तरीका क्या होता, मैं मिसबाही हूं, मैं कासमी हूं, मैं शमसी हूं, है ना। इससे पता चला कि फला जगह हमने पढ़ा है। अब बुजुर्गों ने अजीब बात निकाली, कहा इन दोनों से गुरूर टपकता है। ये खानदान बतावेगा, तब तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तकब्बुर करेगा। अच्छा, इल्म की सनद दिखावेगा तब भी तकब्बुर है। तब क्या करे, तब जी परेशान हुआ कि तब क्या कहे, तो सिखाया गया कादरी हूं, फिरदौसी हूं, नक्शबंदी हूं, चिश्ती हूं, सकलैनी हूं, है ना, शराफती हूं, है ना। ये क्या है, ये ऐसा रंग है कि जिसमें हर रंग का आदमी समाया हुआ है। और ये गुलामी की निस्बत है, इसमें तकब्बुर होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को इसमें भी तकब्बुर पैदा हो जाए, इसके मतलब कोविड वाली बीमारी इसकी निस्बत को भी लग गई। इसको बंद करो, ना ही निकले बाहर, ना इससे कोई मिले, जब तक के इसकी बीमारी दूर ना हो, है ना। ये चिश्ती, कादरी, फिरदौसी, इस पर कभी कोई एतराज करे तो उसको समझाना कि इधर आओ, इधर आओ। ये तकब्बुर का इलाज है, ये अनानियत का इलाज है, ये खुदी का इलाज है। इसको क्यों हटा रहे हो, इसको तुम भी लगा के देखो, तुम्हारी भी अनानियत दूर हो जाए, है ना। तब ये जो सकलैन मियां के मुरीदीन हैं, इनकी जिम्मेदारी अब बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है कि सकलैन मियां ने रुखसत होते होते एक बड़ा काम किया था और एक फाउंडेशन कायम कर दिया, दारुस सकलैन फाउंडेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। शेख अपडेट होता है, शेख कभी बैकडेटेड नहीं होता। शेख का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो जमाने की जरूरत को पढ़ता है, जमाने पर उसकी निगाह होती है। और इसीलिए कहा गया कि मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन की फिरासत तुम्हारी दानिशवरी से कोसों आगे होती है ना। वो फिरासत मोमिनाना थी जो हजरत सकलैन मियां ने दारुल सकलैन नाम की एक अंजुमन, एक फाउंडेशन कायम कर दी। इसका मकसद ही यही है कि अवाम, मिल्लत, सोसाइटी, समाज, इसकी जरूरत को पूरा किया जाए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कंप्यूटर कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, ये होना चाहिए, अपना होना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज, वोमेन्स कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए सकलैन मियां ने तैयारी की। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। अब अपने बाद उनको मालूम था कि इस टारगेट को हासिल करना बिना गाजी बने हो नहीं सकता। ये मोर्चा फतह करने जैसा है। इसीलिए सकलैन, सकल कहते हैं वजनदार चीज को, है ना। सकल कहते हैं बटखरे को। किलो वाला बटखरा नहीं, मन वाला भी नहीं, क्विंटल वाला भी नहीं, अरे धर्म कांटा वाला भी नहीं। उससे भी बड़ा अगर कोई है तो वो सकल है। परवरदिगार के हबीब ने अपने परवरदिगार की मर्जी से सुनाया, तरक्तु फीकुमुस सकलैन, तुम्हारे दरमियान दो वजनी, वजनदार, इज्जत देने वाली चीज छोड़े जा रहा हूं। जब जब लगे कि इज्जत में कमी आ रही, वजन में कमी आ रही,
बोझ में कमी आ रही, तो तुम क्या करना, उन चीजों को पकड़ लेना जिनको हम शकल की हैसियत से देकर जा रहे हैं। वो कौन है? एक तो अल्लाह की किताब है, कुरान करीम, और दूसरी क्या है? मेरे अहले बैत है, मेरी इतरत है, मेरी औलाद है, मेरे अहले बैत है। इन दोनों को कस के पकड़े रहना, कभी जमाने में तुम हल्के नहीं होगे। अफसोस की बात है कि लोगों को यह एहसास तो हो गया है कि हम हल्के हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं हुआ कि आखिर हाथ से कौन सी चीज निकल गई, है ना? अच्छा, एक और बात, एक बीमारी पैदा हो गई है, उस बीमारी को भी याद रखिएगा। एक चीज है मोहब्बत। खानका वाले को मुस्कुराहट नहीं आती, खानका के बाहर अगर लफ्ज़ मोहब्बत कहिए तो मुस्कुराहट आ जाती है। अफसोस की बात है कि लोग मोहब्बत को दीन से बाहर समझते हैं, जबकि दीन का खास उन्वान है मोहब्बत। मोहब्बत नहीं तो दीन नहीं, और दीन है तो मोहब्बत होना चाहिए। अगर दीन का दावा है तो मोहब्बत लाओ। सैयदना उमर फारूक से हुजूर ने पूछा था, ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं मोहब्बत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, सब लफ्ज का कर दिया है इसमें, मोहब्बत का नहीं किया है। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बाज अक्ल से फाजिल पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि मोहब्बत के माने होते हैं नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, दाढ़ी लंबी करना। तो मेरा जी चाहता कि उनसे पूछें कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक से हुजूर ये बात पूछ रहे थे तो क्या इन इबादत की अदायगी में कोई नुक्स था? हजरत उमर से सवाल हुआ, ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? या रसूल अल्लाह, इनसे आपने क्यों पूछा? क्या नमाज छूट रही थी? माज़ल्लाह, क्या इबादत में कोई कमी थी? इसके मतलब ये कि इबादत की कमी से इसका ताल्लुक नहीं है, इबादत की मेराज से इसका ताल्लुक है, इबादत के कमाल से इसका ताल्लुक है, इबादत के हुस्न से इसका ताल्लुक है। इसलिए जब मोहब्बत कहा जाए तो घबराया मत कीजिए, इसलिए कि मोहब्बत आपको शेख से है। दुआ किया कीजिए कि अल्लाह मेरे पीर से मुझको मोहब्बत अता फरमा। वो हदीस में दुआ ही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ हुब्बा मन अहब्बका। ए अल्लाह पाक, हमें उसकी मोहब्बत रोजी फरमा जिसको तू मोहब्बत करता है। जो तेरा महबूब है आसान नहीं है ना? ए पीर साहब, जो आप खाइएगा वही हमको खिलाइएगा, तो दूसरा मुरीद क्यों नहीं मारेगा? ये पीर साहब का खाना खाएगा, है ना? अल्लाह ताला कहता अपने हबीब से दुआ सिखाओ, ए अल्लाह हमें उसकी मोहब्बत अता फरमा जिससे तू मोहब्बत करता है। बात समझ में आती है? शैतान इसीलिए शैतान हुआ कि जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत कर रहा था उससे ये नफरत कर बैठा। उस जुदूल आदम, आदम को सजदा करो का इसको, ये तो मिट्टी से बना है। हाय रे बेवकूफ, बड़ा अक्लमंद बना था। अरे जरा सा तो देखता कि आज आदम पर मोहब्बत इलाही बरस रही है तो आगे बढ़ के नहा लेता। नहीं देख सका, मिट्टी देखता रह गया, है ना? आज भी लोग आपसे कहेंगे कहां गए थे? बरेली, सकलन मियां क्या? मिट्टी के पास गए थे, वो मिट्टी हो गए, मिट्टी। तो आपको कहना चाहिए आसमान पर भी मिट्टी नजर आई थी, जमीन पर भी मिट्टी नजर आई, है ना? वहां भी मिट्टी, यहां भी मिट्टी।
अरे एक मिट्टी से दिल न भरा वहां तो शैतान हो चुका, फिर शैतान बनेगा। बरसती हुई मोहब्बत को देखो, मोहब्बत बरस रही है। अब मिट्टी पर बरस रही है कि किस पर बरस रही है, इससे क्या मतलब? दिल ही तो है जिस पर आ जाए, है ना? लोग कहते नहीं है हाय हाय देखो ना इससे मोहब्बत कर बैठा, है ना? जब भी कोई ये जुमला कहता ना हाय 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 देखो ना इससे मोहब्बत कर बैठा, तो हम उससे कहते हैं हाय हाय यही तो हुआ था। अतजलो फीहा मन युफसदु फीहा व यस्फिकु दमा, हाय हाय इसको खलीफा बना दियो, अरे ये तो जमीन पर जाके फसाद करेगा, है ना? अब सकलैन से आंख लड़ गई है, मोरी अखियां तो से लागी गई है ना? मोरी अखियां तो से लागी गईया। अब क्या सवाल उठता है? अब इस आंख में कोई समाने उमाने वाला नहीं है। इधर सकलैन, इधर सकलैन, उधर सकलैन, पीछे सकलैन, आगे सकलैन, है ना? अपने शेख से भरपूर मोहब्बत करो, है ना? अब जमाने के एतबार से अपने आप को सुधारो, जमाने की फिक्र करो, अपने तरीके कार में तब्दीली लाओ। अपनी सोसाइटी में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। बच्चों के बारे में सोचो कि ये बच्चा किधर जा सकता है, तुम फैसला मत लो। कभी कभी अच्छा हाफिज बनने वाला उसको जबरदस्ती डॉक्टर बनाने की तरफ लगा दिया जाता है, अच्छा डॉक्टर बनने वाला उसको जबरदस्ती मदरसा भेज दिया गया। बच्चों के अंदर टैलेंट की पहचान होनी चाहिए। मजहबी बुनियादी तालीम सबके लिए, सबसे पहले बुनियादी मजहबी तालीम, उसके बाद माँ बाप खूब गौर से देखे। आजकल माँ बाप कौन सी देखता, रात में मियाँ बीवी लेट जाते हैं और सोचते हैं कि कितना जहेज मिलेगा, बेटा मकान तो एक मिलना ही चाहिए, बेटा को सोफा मिलेगा तो कहां पर रखेंगे। ये बदनसीबी है। बेटे के बारे में ये गौर करो कि ये बेटा अच्छा क्या बन सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, हाफिज, मौलाना, पीर, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस, जो बन सकता है उसी रास्ते पर उसको आगे बढ़ाओ। ये सब कमाल की राहें हैं, हमें सब चाहिए। डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, हाफिज भी चाहिए, आलिम भी चाहिए। और ये भी सुनो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हाफिज भी होंगे, आलिम भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे। उस बच्चे को सैल्यूट, उस बच्चे को सलाम, उसके माँ बाप को सलाम, उसके पीर को सलाम, जिसमें दोनों धाराएं आके मिल जाएं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, दो समुंदर एक साथ बह रहे हैं, एक दुनियावी इल्म का और एक दीनी इल्म का। ये तो कमाल की बात है। लेकिन अगर कहीं ऐसा नहीं है तो अपने बच्चों को सही समत में लगाओ कि वो बच्चे दीनी तालीम हासिल कर लेने के बाद सही समत में आगे बढ़े। किसी का बच्चा जाहिल न रहे, अनपढ़ न रहे। चार पैसे की कमाई के लिए बच्चों के मुस्तकबिल नहीं, मिल्लत के मुस्तकबिल से मत खेलो। दूसरी बात, जहेज मांगने के चक्कर में भिखारी मत बनो। तुम सकलैन मियाँ के मुरीद हो, खुददार हो। सकलैन मियाँ इज्तिमाई शादी कराते थे और कहते थे खबरदार, जो मिल रहा है उसको उठाओ और लेके जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। तीसरी तालीम, सकलैन मियाँ मुनाजरा नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, फसाद नहीं करते थे, लड़ने की तालीम नहीं देते थे, तावील करते थे। इसीलिए दूसरी जगह झगड़ के आता, सकलैन मियाँ के हाथ पर झगड़ने से तौबा करता। तो आप मुसलमानों में तफरीक फैलाने से बाज आओ। ये सब काम हम लोगों का नहीं है।
तफरीक फैलाना। हम अपने पीर के तरीके पर हैं और अपने पीर के तरीके को दुरुस्त समझते हैं, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी कोई मसला सामने आ गया तो हम उसकी तावील करेंगे, उसके बारे में कोई अच्छी बात सोचेंगे, बुरा पहलू निकालने के बजाय अच्छा पहलू निकालेंगे, है ना। सुनो हदीस, और बात खत्म कर रहा हूं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी जिसका मफहूम यह है कि ये लोगों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा है कौन? जो सबको झूठा बना दे वही सच्चा है। ये झूठा है, ये काफिर है, ये बिदअती है, ये मुशरिक है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं, इसकी नमाज जायज नहीं, इधर जाना जायज नहीं, उधर बैठना जायज नहीं, उधर खड़े रहना जायज नहीं। अगर ये सच्चा है तब तो दुनिया में इसने कत्ल गारत फैला रखा है ना। अल्लाह न करे कि सच्चा हो। अल्लाह, अगर ये सच्चा है तो इसके खराश से तो सबका कल्ला और सबका गाल जख्मी है ना। इसका नाखून इधर भी चला है, इसका नाखून इधर भी चला, ये तो खूने खून किए हुए है पूरे मुआशरे में। सच्चा है कौन? सच्चे से मुलाकात करना चाहते हो? एक बार हाथ उठाओ तो कि सच्चे से मुलाकात करना चाहते, है ना। अच्छा ठीक है, अब सुनो हदीस पाक। हदीस में आता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक रोज अपने सहाबा के साथ जलवा फरमा है। एक अजनबी आया। कैसा अजनबी था कि सब लोग दंग होके हैरत से देखने लगे कि ये अजनबी है कौन, कहां से आया। एकदम काला, कलूटा, मोटे मोटे होठ, अजीब तरह की शक्ल। अच्छा सुनो, जरा सा भी हम लोग गोरे हो जाते हैं ना, अब यकीन मानो हिंदुस्तानी को गोरा भी गोरा ना माने। हम लोग गोरे उरे नहीं है, लेकिन हम में से सब आईना पकड़े हैं तो समझे कि हम ही गोरे हैं। लेकिन जो गोरा है वो हमको गोरा नहीं मानता। लेकिन क्या किया जाए, अगर न हो ये फरेब पैहम, दम निकल जाए आदमी का। यही कम है कि हम गोरे हैं, है ना। कभी कभी लोग मेरे सब भाई में हम ही गोरे हैं, हाय हाय हाय, सब भाई में यही गोरे हैं, है ना। ससुराल गए तो कहते दुल्हा गोरा है ना। तो जरा सा भी काला रहा ना तो हम लोगों को अपने गोरेपन पर इतना नाज होता है कि उस काले को और काला कर, एकदम काला, एकदम काला, है ना। हुजूर की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, एकदम काला, मोटे मोटे होंठ, नाक नक्शे भद्दे। आया, हुजूर को सलाम किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब दिया, इशारा किया, वो बैठ गया। उसने हुजूर से कोई सवाल किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उसकी जानिब मुतवज्जा हो, हुजूर उसकी जानिब मुतवज्जा हो और वो सवाल करता रहा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुनते गए और उसको जवाब देते गए। सारे सहाबा देख रहे थे कि अच्छा, ये तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम पूरे तौर पर उसी तरफ मुतवज्जा है। वो बात कर रहा, हुजूर जवाब दे रहे, वो पूछ रहा, हुजूर सुन रहे। बड़ी हैरत से लोग देख रहे और सबके दिल में एक बात थी। कुछ देर तक वो बात करता रहा। बात करके उसने हुजूर से इजाजत ली, उठकर चला गया। जब वो चला गया तो सहाबे कराम ने पूछा, एक सहाबी ने हिम्मत की और पूछा, सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर फिदा, इस काले कलूटे भद्दे नाक नक्शे वाले इंसान में आपको कौन सी खूबी नजर आई कि आप पूरी तवज्जो उसी पर किए रहे। अब सवाल में थोड़ा देर डूबो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजद्दिद अल-फिसानी, फैजाने मियां हुजूर, नारे तकबीर,
या रसूल अल्लाह, इस आदमी में कौन सी खूबी आपको नजर आई? कहां पहुंचना हमको? कूनू माअस सादिकीन, ए लोगों सच्चों के साथ रहो और जरा ख्याल रखियो वो सच्चा ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे बारे में सच बोले। और समझो चाहता हूं जरा, तो समझ में आ रहा है ये बात? अरे पीर की निस्बत पकड़ो तो बात समझ में आएगी। कूनू माअस सादिकीन, सच्चों का साथ पकड़ो, इसलिए कि इसी के बोलने पर तेरा फैसला होगा। ये जो बोलेगा इसी पर फैसला होगा, इसी के लिए पकड़ा है इसको कि ये तो सच बोलेगा, इसलिए कि इसी के बोलने पर फैसला है। मरे कि बचे, फरिश्ते कहेंगे एकदम काला, इसका कर्म काला, इसका अमल काला, इसकी फिक्र काली, हाय हाय इसको कैसे बख्शा जाए, ये तो काला है, इसका अमल खराब है, इसने ये बुराई की, इसने ये खराबी की। कुछ समझ में आ रहा है? हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, इसमें कौन सी खूबी थी? देखो पीर क्यों बनाता है आदमी, उसका नायब होना चाहिए जो सबसे बड़ा सच्चा है, और खुद सच्चा होना चाहिए। और सच किसको कहते हैं सुनो, हुजूर ने कहा तुमने उसके चमकते हुए दांत नहीं देखे। हाय हाय हाय, हजरत बुरहानुद्दीन गरीब ने इस हदीस को नकल किया। तुमने उसके चमकते हुए दांत नहीं देखे, तुम बदन का चमड़ा देखते रह गए, मैं उसका दांत देखता रह गया। शफीउल मुज़नबीन उसी को कहते हैं जो राख के ढेर से चिंगारी निकाल के दिखाएगा और परवरदिगार कहेगा हाँ हाँ